धरती पर भगवान पधारे, नाम है विद्यासागर। धरती पर भगवान पधारे, नाम है विद्यासागर। धरती पर तीर्थंकर आए, नाम है विद्यासागर। धरती पर तीर्थंकर आए, नाम है विद्यासागर। रोम रोम में बसा है मेरे, नाम है विद्यासागर। रोम रोम में बसा है मेरे, नाम है विद्यासागर। छाती को कोई फाड़ के देखे, नाम मिलेगा विद्यासागर। नाम मिलेगा विद्यासागर। ऐसे महान ऋषिराज, महान संत, योगियों के योगी, महान संतों के संत, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज के बारे में हम लोग अनेक अनेक उदाहरणों से, अनेक अनेक उनकी जीवनचर्या से, संस्मरणों के माध्यम से बहुत कुछ सीख समझ रहे हैं और उनकी महानता को फर्क और देख रहे हैं, जिससे कि हमारे रोम रोम से आचार्य विद्यासागर की उस महानता का अवलोकन अपने आप हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बन जाता है। हमारे जीवन में बुराइयों को दूर कर अच्छाइयों को ग्रहण करने का कारण बनता है। ऐसा आचार्य भगवान का नाम, उनका स्मरण, उनका संस्मरण काम कर जाता है। पूज्य आचार्य भगवान के बारे में आज पुनः हम लोग एक और सुंदर सा संस्मरण समझेंगे, जो जीवंत है, चरितार्थ है, गुरु जी के जीवन में घटित हुआ है। अनेक लोग आज मिथ्यात्व से घिरे हुए हैं, मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं और मिथ्यात्व का पोषण करते करते इस संसार का वर्धन करते चले जा रहे हैं। धर्म जानते नहीं हैं, कर्म जानते नहीं हैं और मिथ्यात्व को ही पोषण करके वह उसका ही पालन पोषण करके अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। उनके लिए जीवंत उदाहरण यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पूज्य आचार्य भगवान ने एक सुंदर सा इस मिथ्यात्व को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, मिथ्यात्व से कैसे बचा जा सकता है। कई नव युवक पीढ़ी को ये शिक्षा लेना चाहिए इस संस्मरण से कि हम लोग जिस प्रकार से मित्रों के साथ, फ्रेंड, दोस्तों के साथ में अन्यत्र मंदिर आदि में जाकर के किसी भी देवी देवता के सामने अपना मस्तक झुका देते हैं, पर एक सम्यक की आराधना करने वाला, जैनित्व में जन्म लेने वाला सम्यक दृष्टि जैन कैसा होता है और किस प्रकार से वह मिथ्यात्व से बचता है, इसका जीवंत उदाहरण हमारे भगवंत आचार्य गुरुदेव के इस जीवंत उदाहरण से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आचार्य भगवान अपने कक्ष में विराजमान थे। समुदाय लाइन लगा के खड़ा हुआ था। पूज्य आचार्य भगवान के गेट के पास ब्रह्मचारी वर्ग खड़े हुए थे और समय सामय का पूरा हुआ। आचार्य भगवान ने आवृत आदि से निर्वृत्ति प्राप्त की, निवृत्त हुए और जैसे ही बैठे कि बस भक्तों का तांता तो लगा ही हुआ था। विचार में ही था कि कब गुरु जी के बात करने का समय मिलेगा, कब प्रभु के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, कब आंखें उठाकर हमें भगवान, हमारे भगवान हमें देखेंगे और हमारे जीवन का धन्य, रोम रोम धन्य हो जाएगा। ऐसा सभी लोग अवलोकन कर ही रहे थे। एकाएक एक परिवार जाकर के जो कि दर्शन करता है, ऐसे क्रम से सभी को दर्शन मिले। कुछ जैनेतर बंधु भी वहाँ पर आए हुए थे, जो गीता आदि के कुछ छोटे छोटे भाग बना करके लाए थे और जन जन में जहाँ पर स्कूल आदि थे, गाँव आदि थे, वहाँ पर उस गीता के माध्यम से जो कुछ उपदेश थे, उन उपदेशों को प्रेषित करने के लिए पुस्तकों के माध्यम से वितरण करने के लिए जा रहे थे। और वितरण के पूर्व में वह आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ पधारे और उन्होंने सोचा कि चलो गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद गुरु जी दें ताकि हम अपने मिशन में, अपने जो भी कामयाबी हम लोग निकले हैं, उस सफलता को प्राप्त हो सके। हम लोग जन जन तक यह गीता आदि का प्रभाव और इसकी प्रभावना कर सकें। ऐसी भावना से पूज्यवर के आशीर्वाद लेने के लिए वो जैनेतर लोग आए, बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग थे और उन्होंने आकर आचार्य भगवान का चरण वंदना किया। आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और अपने कार्य में लगे रहे, अध्ययन करते रहे। पूज्य आचार्य भगवान
को जैसे ही उन लोगों ने कहा कि भगवान आशीर्वाद दीजिए, हम लोग इस गीता आदि के छोटे छोटे कुछ भाग करके और भाग बना करके स्कूल आदि में ले जा रहे हैं, जिससे कि सभी लोग इसको पढ़ करके धर्म के मार्ग पर चल सकें, इत्यादि पर चल सकें। ऐसी भावना से आचार्य भगवान से आशीर्वाद मांगा। आचार्य भगवान अपने कार्य में लगे रहे। थोड़ी देर उन लोगों ने आपस में कुछ चर्चा विचार विमर्श किया, फिर आशीर्वाद मांगा। आचार्य ने पुनः कोई रिप्लाई नहीं दिया, और जब वो जाने लगे तो पुनः आचार्य महाराज से आशीर्वाद लेते कहते हैं आचार्य भगवान हमारा कार्य सफल हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो आचार्य भगवान ने उनसे कहा कि देखिए, आप जो भी प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं उसमें एक काम कर लीजिए, स्कूलों में आप जाएंगे, गाँव में आप जाएंगे, वहाँ पर जाकर के उन लोगों को बताइएगा कि आज जो मैगी नूडल्स आदि बच्चे खाते हैं, या बीड़ी सिगरेट शराब आदि अंडा मांस मछली जो खाते हैं, उनके जीवन में क्या हानियां हैं, किस प्रकार से खुद परेशान रहते हैं, पारिवारिक स्थितियां गड़बड़ाने से परिवार परेशान रहता है, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, बच्चे भी बिगड़ जाते हैं बचपन से। इनको ऐसी चीजें बता करके उन चीजों से छुड़वाना है और बचाने का प्रयास करना है। आप ये चीजें बताइएगा उनको। जी आचार्य भगवान सभी लोगों ने एक स्वर में बोला। तो आचार्य भगवान ने कहा कि हाँ बताओगे ना सबको कि कैसा अंडा मछली मांस शराब आदि खाने से क्या होता है, कितनी हानियां होती हैं। हाँ आचार्य हम बताएंगे। जैसे उन लोगों ने कहा हम बताएंगे, आचार्य भगवान कहते हैं हाँ तो उसके लिए मेरा आशीर्वाद है। देखिए शब्द शैली और मिथ्या से बचने का किस प्रकार से आचार्य भगवान ने उपक्रम किया। आचार्य भगवान ने कहा कि हाँ उसके लिए आशीर्वाद। आचार्य भगवान ने उस मिथ्या कार्य के लिए कोई उपदेश नहीं दिया कि आप रासलीला कैसे की, किस प्रकार से उन्होंने आपस में मिले, कैसे उन्होंने मिलना जुलना होता था। इस राग रंग की और मिथ्या के पोषण के लिए आचार्य भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। आचार्य भगवान कहते कि आप जो लोगों को इस पापों से बचाओगे, पापों की चीजों से दूर करोगे, उसके लिए मेरा आशीर्वाद है। स्पष्ट आचार्य ने कहा, पर किस तरीके से आचार्य उनको हैंडल कर लिया, वो भी प्रसन्न हो गए, वो भी समझ नहीं पाए, और आचार्य भगवान का उस सम्मिश्र में लगने वाला दोष भी बच गया। उन्होंने पुनः मिथ्यात्व की पोषण न करके सम्मिश्र की ही पोषण कराने वाला कार्य किया। ऐसे बचा जाता है। ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि के माध्यम से हमें सम्यक की आराधना करना चाहिए। आज बस इतना ही। हम इतना समझे सुधारण से कि हमें भी मिथ्यात्व का किसी भी प्रकार से कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है तो अपनी बुद्धिमत्ता से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। ओम नमः। ओम आचार्य भगवान श्री विद्यासागराय नमो नमः।